अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 20 नवंबर 2024। इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी हैं, चेयरमैन हैं, और उन्होंने 24 नवंबर को एक फाइनल कॉल एहतजाज की दे रखी है। इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और जमानत मिली है जो कि तोशाखाना 2 के मुकदमात में है। इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात हैं, क्या उनकी रिहाई मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है, और इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात का इंदराज किया गया उनमें से कितने मुकदमात ऐसे हैं जो वाकई ही कोई मेरिट रखते हैं, और अभी तक जो इमरान खान को जमानतें मिली क्या वो जमानतें किसी डील का नतीजा थी या फिर जुडिशल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मेरिट पर इमरान खान को जमानतें दी गई। ये तमाम तर तफसीलात, इमरान खान के मुकदमात कितने हैं, उनको कितनों में जमानतें हो चुकी, कितनी बर गिरफ्तारी से उनके ट्रायल किए गए और अब तक उनके मुकदमात का स्टेटस है क्या, मैं और वसीम मलिक फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 के इस एपिसोड में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। तो वसीम, आज इमरान खान को तोशाखाना 2 के मुकदमे में जमानत मिली, एक्सपेक्ट भी की जा रही थी, लेकिन इस जमानत का जो जमानत दी गई, इस जमानत के बाद क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, उनके ऊपर इस वक्त कितने मुकदमात हैं, ये थोड़ी सी तफसील पहले आगाज में बता दीजिएगा, फिर हम बारी बारी चलते हैं कि इमरान खान पे कौन से मुकदमे को कब बनाया गया, कौन सी सजा कब सुनाई गई और बरियत कब हुई। अब होगा कुछ यूँ कि फ़िलहाल तो वफाकी हुकूमत ये दावे कर रही है कि इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आ रहे, और मिलियन डॉलर क्वेश्चन भी यही है कि ज़मानत तो हो चुकी, इसके बाद स्टेटस क्या है मुकदमात का। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तासुर दिया जाएगा कि ये सब डील का नतीजा था। अदरवाइज़ तो इमरान खान के ऊपर मुकदमात इसी तरह के थे कि वो किसी सूरत ही उनकी बरियत नहीं हो सकती थी, ज़मानतें नहीं हो सकती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कहानी बेची जाएगी। ये मुस्तकबिल करीब में आप देखिएगा कि बयानिया बनेगा। मगर उससे कबल, जब हम अभी वीडियो से कुछ देर कबल कुछ रिसर्च कर रहे थे और हमने, क्योंकि मुकदमात की भरमार इतनी थी, सज़ाएं इस तरह से दी जा रही थी कि वो हम खुद हालांकि इन तमाम केसेस को रिपोर्ट कर चुके हैं, मगर वो हमारी याद दहानी के लिए ज़रूरी था कि एक मरतबा फिर उनकी तमाम तफसील को पढ़ा जाए। तो जब हमने उसमें देखा तो एटलीस्ट अगर मैं अपनी राय इसमें दूं, मुझे नहीं पता कि इसमें आप क्या राय रखती हैं, मगर ये सब किसी डील का नतीजा नहीं हो सकता। ये एक जुडिशल प्रोसेस था जिससे गुजर कर इमरान खान जो हैं वो अब रिहाई के करीब होते जा रहे हैं। तो अब हम ज़रा सीक्वेंस में लेकर चीज़ें को चलते हैं। आज ज़मानत हुई, ज़मानत में आज क्या कहा गया, किन ग्राउंड्स पे ज़मानत हुई, किस मुकदमे में ज़मानत हुई, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को किन बड़े मुकदमात में सज़ाएं सुनाई गई थी, उनका स्टेटस क्या था, और इमरान खान इस वक्त गिरफ्तार किस मुकदमे में है, और पंजाब और केपी की हद तक, माज़रत के साथ इस्लामाबाद की हद तक इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ये वैसे तो इसे जो टाइटल दिया जाता है वो तोशाखाना 2 का दिया जाता है, हालांकि ये तोशाखाना के ऊपर तीसरा मुकदमा है, सेम लिटिगेशन। और एक सेट था ज्वेलरी का, उसको कम कीमत पे उसका तखमीने का असल में मसला था, उसके ऊपर ये एक रेफरेंस बनाया गया। पहले नैब ने इसके ऊपर केस चलाया, नैब तरमीम बहाल हुई, उसके बाद ये FIA के डोमेन में चला गया। स्पेशल सेंट्रल जज हैं जो शाहरुख अर्जुमंद, वो इस मुकदमे की इस वक्त समाअत कर रहे हैं, इसका ट्रायल भी जारी है। आज इसके ऊपर बुशरा बीबी को इसी मुकदमे में 23 अक्टूबर को जमानत मिली थी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की अदालत से मिली थी। आज के रोज़ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान को भी इस मुकदमे में ज़मानत दी, और उन्होंने जो, जैसे मैंने कहा कि मेरिट का मामला मुझे नज़र आता है जुडिशल प्रोसेस के थ्रू, तो उन्होंने इस ज़मानत जो कि 10-10 लाख रुपए मचलकों के एवज ज़मानत दी और कहा कि इस हद तक इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, यानी इस मुकदमे की हद तक। तो उसमें गुल हसन औरंगजेब साहब के जो रिमार्क्स थे, आल दो के भी वो डिटेल जजमेंट नहीं आया उस पर, उन्होंने कहा कि मेरी राय के मुताबिक ये सारा केस तखमीना लगाने वाले प्राइवेट शख्स की शहादत पर है। शहादत का मामला प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को साबित करना है, लिहाजा इसलिए मैं इमरान खान की इस मुकदमे में ज़मानत मंजूर कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ एक और फैक्ट बताता चलूँ कि अगर FIA के इस सारे केस को तस्लीम भी कर लिया जाए तो इल्ज़ाम बुशरा बीबी के ऊपर है कि उन्होंने वो सेट बेचा और उसकी कुछ कीमत दी तोशाखाना को और वो अपने पास रख लिया। इमरान खान इसमें शरीक मुल्ज़िम बनाए गए हैं। बिल्कुल। और FIA का ये कहना है कि जो शरीक मुल्ज़िम है, क्योंकि उनकी बीवी ने, एहलिया ने ये फ़ायदा लिया, लिहाजा अब इनडायरेक्टली इमरान खान को भी ये फायदा पहुंचा। इसी मुकदमे में जो कि तोशाखाना 2 का मुकदमा है, उसकी समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जरा FIA के प्रोसिक्यूटर को ये भी कहा कि कम ऑन ज़माना बदल चुका है और अहलिया के असासे अलग हो सकते हैं, वो एक अलग शख्सियत हैं। और आपको याद हो वसीम, हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो साबिक चीफ जस्टिस गुजरे हैं, जिनको आप अदलिया का स्याह तरीन भाव कहते हैं,
ان کا مقدمہ بھی یہی تھا اور اہلیہ سے الگ ان کے جو اثاثے تھے ان کو ڈکلیئر کر کے ہی ان کو بحال کیا گیا، ان کے اوپر اس ریفرنس کو واپس کر کے کوش کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 1.25 سال اپنی کرسی پر براجمان بھی رہے اور کافی باعزت طریقے سے ان کو بریت ملی۔ انہوں نے اس ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کھیل کے وہ تو انہوں نے اپنا کوئی رسیدیں بھی نہیں دی، ایموشنل منی کر ٹریل بھی کے نہیں دی اور مقدمہ باقی جیتا گیا تھا، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ٹرائل ہو رہا ہے، پوری ریاست اس کے خلاف ہے۔ تو اب ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے عمران خان کو اب تک جن بڑے مقدمات میں سزا ملی، کیونکہ یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس ضمانت کے بعد بھی مجھے عمران خان جو ہیں وہ 30 نومبر تک رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن 30 نومبر کی تاریخ کیوں اہم ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر اب تک 4 بڑے مقدمات میں کنوکٹ کیا گیا ہے، 2 مقدمات ٹرائل کی سطح پہ ہیں۔ 4 مقدمات میں پہلے ہمایوں دلاور کا وہ فیصلہ جو کہ 5 اگست 2023 کو آیا تھا، توشہ خانہ کا پہلا مقدمہ جس میں عمران خان کو پہلے نیب نے تحقیقات کے ضمن میں گرفتار نہیں، اس کیا۔ کی حقیقت یہ تھی، وہ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ جو 9 اور 10 مئی کی گرفتاری تھی، لیکن وہ سب سے پہلے میاں والی کی نشست سے آئین کے آرٹیکل 63H کے تحت الیکشن کمیشن نے اسپیکر جو اس وقت بنے تھے جب یہ رجیم چینج ہوئی تھی، تو وہ اس وقت جو پیپلز پارٹی سے وابستہ اسپیکر تھے راجہ پرویز اشرف، انہوں نے ریفرنس ای سی پی بھجوایا۔ ای سی پی نے اس کے اوپر اکتوبر 2022 میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے دینے کے بعد انہوں نے وہ میاں والی کی نشست پر عمران خان کو نااہل کیا صرف اس ٹرم کے لیے۔ پھر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے لیے مقدمہ ہمایوں دلاور کی عدالت میں بھجوایا۔ ہمایوں دلاور نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا۔ 5 اگست کو عمران خان اس میں گرفتار ہوئے، اور 9 اور 10 مئی میں جب گرفتار کیا گیا تھا تو یہاں پولیس لائن میں عدالت لگا کے فرد جرم بھی عائد کر دی گئی تھی اس معاملے پہ، تو جس کی طرف آپ حوالہ دے رہی تھی۔ اس مقدمے میں فیصلہ سنایا گیا، وہ فیصلہ سسپینڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ دوسرا بڑا کیس جو سنایا گیا وہ سنایا گیا غالباً الیکشن سے قبل 3 سزائیں تھیں، ان کی تاریخیں اور ان کا سٹیٹس آپ کے پاس ہے، وہ ذرا آپ بتا دیجیے۔ عمران خان کو اب تک 3 بڑے مقدمات میں انتخابات سے 1 ہفتہ قبل 5 دن کے اندر سزائیں سنائی گئی تھی اور برگرفتاری سے ان کا ٹرائل چلایا گیا تھا۔ ایک تو وہ کیس ہے جس کا حوالہ وسیم ملک آپ کو دے چکے۔ دوسرا مقدمہ جو کہ ان 3 سزاؤں میں سے پہلا مقدمہ بنتا ہے وہ سائفر کا مقدمہ تھا، جو کہ عمران خان نے رجیم چینج کے وقت ایک کاغذ لہراتے ہوئے بتایا تھا کہ امریکی سازش کے ذریعے تحریک عدم اعتماد لا کر ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا۔ سائفر کے مقدمے میں پہلے سپریم کورٹ سے 22 دسمبر کو پروسیکیوشن نے سبکی سمیٹی اور اس کے بعد برگرفتاری سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ٹرائل کو 3 مرتبہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہے اس کی بنیاد پر کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جیل ٹرائل بھی ہے تو صحافیوں کو جانے دیا جائے، اس کو واپس بھیجا اور 3 مرتبہ وہ نئے سرے سے ٹرائل ہوا۔ اور جب وہ ٹرائل ہوا اس کے بعد 30 جنوری 2024 کو رات گئے تک یعنی 11 بجے تک اور ایک مرتبہ تو رات 1 بجے تک مقدمے کی سماعت کر کے گواہان کے بیانات لے کے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید بامشقت سنائی گئی۔ اس میں مختلف دفعات تھیں، اگر ان سب کو ملایا جائے تو 24 سال کی جو پوری کی پوری سزا ہے وہ بنتی تھی سائفر کے مقدمے میں۔ سائفر کے مقدمے میں جب عمران خان کو سزا ہوئی تو انتخابات کے بعد ان کی اپیلیں آئیں اور 13 جون کو یعنی اسی سال 13 جون کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں بری کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا مقدمہ تھا یعنی 30 جنوری کو سائفر کی سزا، 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس کے اندر جس کو ہم توشہ خانہ 2 کہہ سکتے ہیں، اب تو توشہ خانہ کا یہ تیسرا مقدمہ چل رہا ہے، اس توشہ خانہ کے مقدمے میں جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا سنائی۔ اس کیس کو بھی کافی بھونڈے انداز میں چلایا گیا کہ ایک تو ٹرائل نہیں تھا، عمران خان کے وکلا کو جانے کی ان کے پاس اجازت نہیں تھی، رات گئے تک 11-12 بجے تک عدالت لگا کر اڈیالہ جیل میں تیز ترین انصاف کی فراہمی کر کے 14 سال کی سزا سنائی گئی بشرا بی بی اور عمران خان کو، جو کہ معطل ہے۔ اور آج عمران خان کو اسی مقدمے میں ایک اور جو مقدمہ اسی کے ایک آگے کنٹینیوٹی میں ایک اور جو مقدمہ بنایا گیا اس میں بھی آج عمران خان کو اور بشرا بی بی کو پہلے اور عمران خان کو ضمانت مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا مقدمہ جو الیکشن سے پہلے 5 دنوں میں سزا سنائی گئی تھی وہ عدت کا مقدمہ تھا، شرمناک ترین مقدمہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں سول عدالت نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 7 سال کی جو کہ ایک جو بھی انہوں نے دفعات لگائی تھی ان کے تحت سزا بنتی تھی 2 فروری 2024 کو دی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جج افضل مجوکا نے سیشن جج نے اسی مقدمے کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کو سنتے ہوئے 13 جولائی کو یعنی عمران خان کو 1 مہینے کے اندر 13 جون کو ان کو بریت ملی سائفر کے مقدمے میں اور 13 جولائی کو ان کو بریت ملی عدت میں نکاح کے کیس میں۔ اور اس کے بعد توشہ خانہ کا یہ واحد مقدمہ جو کہ 2 مقدمے بیسیکلی بنتے ہیں وہ بچے اور ان کے اندر بھی ان کی سزائیں معطل ہیں۔ ایک دلچسپ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں،
आपने इद्दत केस में बरियत की बात की, उसमें जज शाहरुख अर्जुमंद उन्होंने जजमेंट रिजर्व की, जिस दिन अनाउंस करने आए उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज कर रहा हूँ। यही जज शाहरुख अर्जुमंद जो अब तोशाखाना का भी मुकदमा लड़े, आपको पता है उनके पास किरदार तो थोड़े से ही हैं, उनको बदल बदल के बार बार लाया जाता है, तो जैसे अब जज आपने मोहम्मद मेरे लिए बशीर का आसानी सही कर इस्तेमाल दी, किया अब गया। आपने मेरे लिए आसानी कर दी। 4 मुकदमात हमने देख लिए, अब इन चारों मुकदमात में 2 में इक्विटल है और 2 में सजा मौत भी सस्पेंड। है। 2 मुकदमात जिनके ट्रायल इस वक्त जारी हैं, ये भी दोनों बड़े मुकदमात, अलकादिर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 3 जिसमें आज जमानत हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी और इमरान खान जमानत पर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ट्रायल जारी है। आज उसकी समाअत थी और उस पर बुशरा बीबी की जो हाजिरी की इस्तिस्ना की दरखास्त थी मंजूर करके 22 तक वो मुलतवी कर दी गई है और मुस्तकबिल करीब में यानी 1-1.5 माह से कबल मैं जितनी भी इसमें तेज़ बरक रफ्तारी दिखा दी जाए, मैं इसमें इमरान खान की कन्विक्शन नहीं देख रहा कि सज़ा सुनाई जाए। दूसरा जो ट्रायल जारी है वो इसी मामले पर जारी है, जिस पे आज जमानत हुई और फिर जमानत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बरियत का मामला सुना। बरियत का मामला सुनते हुए उन्होंने वो मामला भेज दिया शाहरुख अर्जुमंद को। शाहरुख अर्जुमंद ने डिसाइड किया कि मैं बरी नहीं कर सकता। फैक्ट्स बड़े दिलचस्प हैं। कहा गया, उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि नैब इस मामले में बहुत ज्यादा तहकीकात कर चुका है, लिहाजा नैब की तहकीकात के नतीजे में इस मौके पर मैं बरियत नहीं कर सकता। दिलचस्प बात यह है कि वो केस नैब के दायरा अख्तियार से निकलकर FIA के पास पहुंचा। FIA का नाम है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और उन्होंने कोई नए तरीके से तहकीकात भी नहीं की। अब क्या होगा, इमरान खान के वकला इसके बरियत का फैसला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आएंगे और मुझे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ये मामला जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका ट्रायल मुझे नहीं लगता कि कंक्लूड भी हो पाएगा। तो ये इमरान खान के अब तक के बड़े मुकदमात का स्टेटस था। अब इमरान खान के हवाले से 30 नवंबर की जो मैंने तारीख बताई, उसमें अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान के ऊपर टोटल 12 मुकदमात थे 9 मई के लाहौर में, जो इन मुकदमात के बाद संजीदा मुकदमात थे। वैसे तो भरमार है मुकदमात की, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। मरियम, आज से कुछ रोज़ कबल 4 मुकदमात में इमरान खान की बरियत का फैसला हुआ। वो फैसला किन अल्फाज में हुआ वो मैं आपसे पूछता हूँ। अब उसी नोयत के केस में 4 मुकदमात में इमरान खान को फैसला मासूम करार दिया गया और कहा गया कि इमरान खान 9 मई का मास्टरमाइंड नहीं है। उसी तरह के जो 8 मुकदमात हैं उसमें इमरान खान 30 नवंबर तक जुडिशल पर हैं, जुडिशल रिमांड पर। 30 नवंबर को उसके ऊपर समाअत होनी है। 30 नवंबर को मुझे इमरान खान की उन मुकदमात में भी जमानत मिलती नजर आ रही है। उसके बाद मजीद फिर कौन से केसेस बचते हैं उस पर हम आते हैं। मुझे ज़रा आज से चंद रोज़ कबल जो लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की जानिब से इमरान खान के 9 मई के ऊपर 4 मुकदमात में ज़मानत का फैसला आया, उसकी ज़रा अगर वन लाइनर या उसका जो करक्स है वो मुझे बता दें। देखिए, 16 नवंबर 2024 को इमरान खान पे थाना गुलबर्ग लाहौर में जो दायर मुकदमात थे 9 मई और 10 मई के वाकयात की पादाश में, उनमें जज अरशद जावेद जो कि ATC लाहौर के जज हैं, उन्होंने फैसला सुनाया और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो खुद 9 मई को गिरफ्तार हुए और उन्हीं की गिरफ्तारी के नतीजे में 9 और 10 मई के जो एहतजाज थे वो अमल में लाए गए, तो उनको उन्हीं मुकदमात का मास्टरमाइंड या उन्हीं मुकदमात में मुलव्विस पाया जाना मजीद इंक्वायरी ज़रूर मांगता है। और उन्होंने साथ में सवालात उठाए कि जब 9 और 10 मई की FIRs हुई तो जो इनिशियल FIRs थी उनके अंदर कहीं इमरान खान का जिक्र नहीं है, बल्कि एक लंबे अरसे के बाद जब दोबारा कई क्योंकि आपको पता है फौजदारी के जो मुकदमात होते हैं उनमें सेकंड भी काउंट होता है, तो कई दिन के बाद सप्लीमेंट्री बयानात के जरिए इमरान खान को शामिल जो मुकदमा है वो किया गया। यहीं पे आपको सिर्फ रोकूंगा, जो आपने चंद सेकंड की बात की, माजरत मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, आपकी इजाज़त चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ये हमारे तो वैसे जो आसिफ सईद खोसा साहब साबिक चीफ जस्टिस गुजरे हैं वो फौजदारी कानून के बड़े माहिर जज समझे जाते थे। मुझे याद है एक मुकदमा, उस मुकदमे में उन्होंने एक वकूए के 6 घंटे बाद FIR दर्ज हुई और उन्होंने उसके ऊपर सवालात उठा दिए थे और FIR की कमज़ोरी का बायस बना था कि 6 घंटे के बाद FIR क्यों हुई है। यहाँ तो ज़िम्नियों में इमरान खान के नाम डालकर मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है। वसीम, अगर हम रोज़ाना के हिसाब से फौजदारी मुकदमात के लिए अदालतों में बैठ के उनको सुने
तो फौजदारी मुकदमात में यही होता है, जजेस बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो एक एक सेकंड को देख रहे होते हैं, क्योंकि फौजदारी मुकदमात में अदालत का जो फेवरेट चाइल्ड होता है वो एक्यूज्ड होता है, तो वो ये देख रहे होते हैं कि कहीं से किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है बड़े संगीन नोयत के इल्जामात होते हैं। तो ये सारे फौजदारी मुकदमात हैं जो कि 9 और 10 मई के मुकदमात हैं। ना सिर्फ उनमें काबिल ताज़ीर जो दफात है वो लगाई गई है, बल्कि गद्दारी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल है, और गद्दारी का लफ्ज़ कोई छोटा लफ्ज़ नहीं होता, गो के इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल को इतना आम कर दिया गया हमारे मुल्क में कि हमें लगता है कि बहुत इनसेंसिटिव सी बात है। कहा जाता है मुल्क दुश्मनी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास। 9 मई जो था वो गद्दारी थी, मुल्क से दुश्मनी थी, अदारों में बगावत का इल्ज़ाम है, और उसके बाद जाकर कहीं दहशत गर्दी आती है, और साबित ये दहशत गर्दी नहीं कर पाया आज तक। ऐसा ही है, और मैं आपसे यही आपको बता रही थी कि जब 9 और 10 मई के वाकयात हुए, उनके बाद अब जो फैसले आ रहे हैं, अगर आप उन फैसलों के, और जो एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके एलामिये में ये कहा गया था कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद फिर कहीं जाकर हुकूमत को भी जाग आई, वो फिर उन्होंने भी 9 मई का बयानिया बनाना शुरू किया। तो उस कॉन्फ्रेंस के दिन को ही रेफर करके ये कहा जा रहा है कि उस दिन इमरान खान को शामिल जो मुकदमा थे वो किया गया, और फिर अब उनकी बरियत उन्हीं को मैसेज जाती है, इंटेंशन नजर आती है ना। अब इमरान खान के ऊपर वसीम कितने मुकदमात हमारी जो टोटल डेटा है उसके मुताबिक रह गए हैं कि जिनमें इमरान खान को गिरफ्तार रखा जा सकता है, लेकिन एक शख्स को जेल में तो तभी रखा जा सकता है जब उसके ऊपर सजाएं साबित अब हमने जितने भी मुकदमात की बात की, जो 4 मुकदमात, उनमें 2 सस्पेंशन, 2 इक्विटल, 2 मुकदमात जिनमें ट्रायल जारी हैं और सज़ा अभी कोई मुस्तकबिल करीब में होती नज़र नहीं आ रही, और उस दोनों में इमरान खान बेल में हैं और वो बेल मनसूख हो ये भी नज़र नहीं आ रहा। 4 मुकदमात ATC के लाहौर में जिसका आप फैसले का हवाला दे रही हैं, 8 मुकदमात मजीद हैं, वो भी 30 नवंबर को उसके ऊपर भी मुझे बेल होती नज़र आ रही है। इन सरकमस्टांसेस में अगर 30 नवंबर से पहले इमरान खान के खिलाफ एक और कोई बड़ा मुकदमा, यानी अब ये तोशा खाना, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये कोई पाइपलाइन में ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, सब खत्म हो गए हैं, एक तोशा खाना के ऊपर 3 मुकदमात बनाए गए हैं। हाँ, आर्टिकल 6 गद्दारी या मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान को लेके जाना, उस पर भी इतलात हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि अब तो इमरान खान से इंगेजमेंट ही बहुत बढ़ चुकी है। आज के रोज़ भी मुलाकात हुई, कल के रोज़ भी मुलाकात हुई, पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। तो उसमें वो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में मुझे भी नहीं लगता कि लेके जाएं, या तो कोई बहुत बड़ा मुकदमा 30 नवंबर से पहले बनाकर उसके ऊपर गिरफ्तारी डाल लें, या फिर 30 नवंबर के ऊपर उस जज को मैनेज कर लिया जाए जिसने जमानतों का केस सुनाना है, अदरवाइज मेरिट पे तो जमानत बनती है। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे इमरान खान जो है वो रिहा होते नजर नहीं आ रहे। अदरवाइज मुझे 30 नवंबर के बाद इमरान खान, दिनों की बात है कि रिहा होते नजर आ रहे हैं। 30 नवंबर को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इमरान खान की बहन है नौरीन नियाज़ी, जो काम बड़े बड़े लीगल माइंड नहीं कर सके, जो काम इमरान खान ने इस वक्त पूरी जमात जो है वो वकीलों के हाथ में दे दी है, चेयरमैन वकील, सेक्रेटरी, जो जनरल सेक्रेटरी है वकील, सेनेटर्स वकील, MNAs वकील, किसी को ये जहमत नहीं हुई थी। नौरीन नियाज़ी साहबा ने जब महाज संभाला तो उन्होंने 2 दरखास्तें दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के। इमरान खान के टोटल मुकदमात कितने दर्ज हैं? 54 मुकदमात गालबन लाहौर में इस वक्त पूरे पंजाब में दर्ज हैं, 62 मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद में दर्ज हैं। कुल 116 मुकदमात बनते हैं जो इमरान खान पर इस वक्त दर्ज हैं, और इन मुकदमात में जो बड़े मुकदमात हैं वो हमने आपके सामने रख दिए। बाकी ये मुकदमा दफा 144 दहशतगर्दी के ज़माने, इमरान खान जेल में एक अरसे से, लेकिन जब PTI एहतजाज के लिए निकलती तो इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। अब इसमें क्या हो सकता है? ये दोनों हाई कोर्ट्स इन मुकदमात को क्लब करके सुन के इसके ऊपर अबूरी जमानत जारी कर सकती हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में इसी से मुतालिक एक दरखास्त के ऊपर समाअत हुई, वो इस सतह पर मुस्तरद की गई कि वो जज साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि चूंकि अबूरी जमानत मेरी नज़र में मुलजिम का अदालत में पेश होना लाजमी है। अब मुलजिम जेल में था तो वो किस सूरत अदालत में पेश होता? अगर वो आज पेश हो जाते तो लाहौर के 52 मुकदमात तक तो उनको ज़मानत मिल सकती थी। तो इसी से मुतालिक मुझे लगता है कि वो 30 नवंबर के बाद चंद दिन होंगे जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और बिल तरतीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को इन मुकदमात में ज़मानत मिलेगी। तो अब जो उनकी रिहाई या उनका जेल से बाहर आना मशरूत है, हम इस बात को माने या ना माने कि वो मशरूत है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत तय हो जाने पर, ये बात दुरुस्त है। और हम आगाज़ में भी ये बात कर चुके कि इमरान खान के अब तक जितने भी मुकदमात में ज़मानत हुई है वो किसी डील के नतीजे में नहीं है, क्योंकि मुकदमात का ख़त्म होना, अचानक से ख़त्म होना, जैसे हमने देखा माजी में सियासतदानों के होते रहे, वो ज़रूर डील का नतीजा होता है। लेकिन यहाँ पर अदालतें महीनों महीनों मुकदमे को सुन रही हैं, मेरिट्स पर जा रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बातचीत है ना, अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो 24 नवंबर का लोगों का बाहर निकलना, एहतजाज,
दूसरा इमरान खान की वो पॉपुलर सपोर्ट अवाम में वो कम नहीं हो रही, तीसरा 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली, अदलिया को मजीद किस हद तक मैनेज करेंगे। एटीसी के जज अब जिस तरह से फैसला दे रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट में है। और फिर सबसे बड़ी तब्दीली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है कि इस्टेब्लिशमेंट थी, सेंटकॉम था अमेरिका का, अमेरिका में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी। और अब आप जो इस्टेब्लिशमेंट के गुमाश्ते हैं उनकी ज़रा बात सुने तो आपको वो एक एलिमेंट ऑफ फेयर जो है वो नज़र आता है। तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस में ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब थोड़ा सा पीछे हट जाए, वो इन केसेस को अदलिया को मजीद मैनेज ना करे, कोई नए मुकदमात ना बनाए। ये एक डील नहीं होगी, लेकिन ये बातचीत का नतीजा इस तरह से होगा कि इमरान खान, अब इस्टेब्लिशमेंट को तो इमरान खान से बात करनी होगी, लेकिन वो सवाल ये है कि इमरान खान किन शराइत पे मानते हैं और इमरान खान उन्हें कितनी स्पेस देते हैं और वो इमरान खान को कितनी स्पेस देते हैं। तो बहरहाल 5 अगस्त के बाद से अब तक मैंने कभी बात नहीं की, कोई टाइमलाइन नहीं दी कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं। आल्दो के केसेस के हवाले से हम डिस्कस करते रहे थे, लेकिन अब मुझे ये चंद दिनों की बात लगती है। देखना है कि इसी साल में क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इस वक्त भी दर्ज मुकदमात की जो तादाद है कम से कम 2 टेरिटरीज में वो 116 है। मुल्क भर में कितने मुकदमात हैं इनकी अभी तफसील आना बाकी है। इमरान खान पर जितने भी मुकदमात हो, हम सबको पता है बदकिस्मती है इस मुल्क की कि सारे के सारे जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए होते हैं, और जैसे ही वो सियासी इंतकाम ख़त्म होता है मुकदमात भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मुख्तलिफ तरीके से होता नजर आ रहा है। अब देखना है कि अगर सारे मुकदमात खत्म हो गए, सारी सजाएं खत्म हो गई, तो उसके बाद किसी शख्स को जेल में कैसे रखा जाएगा। हम इससे पहले तफसील से ये बात कर चुके हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर है इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर, और अब ये भी कहा जा रहा है कि बस बहुत हो चुका, अब जो रिहाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब अदालतें भी इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं। उसके अलावा अब इमरान खान पर आज एक और ज़मानत का मामला सामने आया, ज़मानत हो गई इमरान खान की। देखना है आइंदा आने वाले दिनों में क्या वाकई ही उनको किसी बड़े मुकदमे में कन्विक्ट किया जाता है। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हम सबको ये समझना है कि अडयाला जेल में आनिया जानिया बेसबब नहीं है। देखना है 24 नवंबर की कॉल को लेकर मजीद क्या होता है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एज यूजुअल सख्त की जा रही है, रेंजर्स की तैनाती की जा रही है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या एहतजाज कामयाब हो पाएगा इस सब रुकावटों के बावजूद, या फिर कोई डील या आपस में बातचीत किसी जगह पर किसी सतह पर पहुंचेगी या नहीं, हमने देखना आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।